नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में 20 अप्रैल के लिए, जो कि बहुत अहम होने वाला है क्योंकि उधर एक तेजी देखने को मिलने वाली है। क्योंकि कल रात में ट्रंप ने जो अनाउंस किया स्टेट ऑफ फार्मर्स खुला रहेगा, खुला रहेगा सबके लिए। तो उस वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आ गया और है ना, जो यूएस मार्केट है वो ऊपर चला गया, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि मंडे को मार्केट गैप ओपन होगी। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, वो मैं बताता हूँ कैसे। देखो निफ्टी का जो चार्ट है, जो कि एक बुलिश कैंडल मिली थी, जिसके अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मतलब निफ्टी ऊपर की तरफ खुलती है तो निफ्टी में क्या करेंगे, 24 ऊपर की तरफ खुलती है तो उसमें देखेंगे पहले प्रॉफिट बुकिंग हो रही है कि नहीं हो रही 15 मिनट। अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो उसके ऊपर हम उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप ये मान लो इस लेवल के ऊपर बाइंग चलेगी, 24,400 के ऊपर बाइंग चलेगी। ठीक है। अभी आप 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो ये आपका एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि जो कि 24,400 इसके ऊपर जाएगा या ऊपर खुले उसके ऊपर आए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर सेलिंग अगर आप देखना चाह रहे हैं तो सेलिंग इसके नीचे आएगी। अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो सेलिंग हमको देखने को मिलेगी, जो कि है आपका 24,080 से 24,050-40 का लेवल है इसके नीचे। और उसका जो नेक्स्ट टारगेट नीचे का जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा वो ये हो जाएगा लगभग, जो कि ये 24,100 के आसपास। ठीक है। अब टारगेट खुला है क्योंकि ऊपर कितना भागेगा कोई पता नहीं, क्योंकि पीछे के रेजिस्टेंस से किसको लेगा किसको नहीं लेगा ये पता नहीं कर सकते अपन। तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाएगा तो बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी जो लेवल है वो ये वाला है आपका, ये जो लेवल है जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, जो कि है आपका है 56,834 रुपए का लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो बाइंग होगी और ऊपर ही मुझे लगता है कि ऊपर ही खुले होगा, जिस हिसाब से मार्केट ने कल फ्राइडे को क्लोजिंग दी यूएस मार्केट ने, तो उस हिसाब से मुझे लगा है गिफ्ट निफ्टी ऊपर ही रहेगी और मार्केट में कल एक बुलिश मतलब परसों एक बुलिश कैंडल देखेगा। तो अगर ओपन खुलता है तो ओपन से अगर यहाँ मार्केट नीचे आएगा तो नीचे से बैक जहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो आप एक बाय कर सकते हैं। और अगर इसमें अगर सेलिंग देखने को मिली, पिछली बार जो हुआ था हमको देखने को मिला था कि सेलिंग भी गई, तो सेलिंग इस लेवल पे तक आ सकता है। इस लेवल से ये लेवल सेलिंग लेवल है इसका, ये पहले वाला था। तो यहाँ से नीचे की तरफ देख के हम एक सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है। सेलिंग हम देख सकते हैं, जो कि ये लेवल है इस पर बाय 36,531 रुपये का जो बाय है, और इधर नीचे 56,250 रुपये का सेल है इसके नीचे। ठीक है। और जो लेवल है वो है 55,936 रुपये का। अगर हम जाते हैं सेंसेक्स में तो सेंसेक्स में भी एक बुलिश कैंडल है, जो कि इसका जो लेवल है जो बता रहा है 78,730 रुपये का लेवल जो है, ये लेवल है, ये इसके ऊपर बाइंग है ना। इसको ब्रेक करता है, ब्रेक होने के बाद इधर सस्टेन करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी। और अगर इसमें सेलिंग देखनी है तो सेलिंग जहाँ से पहले से हमको देखी गई थी वो ये जोन है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया था, ये जोन है। जब ये जोन से निकलने की कोशिश करेगा तो एक बाय अपॉर्चुनिटी हमको मिली थी कल। तो हो सकता है इसके ऊपर और उसके अगर नीचे खुलेगा तो हो सकता है यहाँ से एक सिग्नलिंग देखने को मिलेगी। तो भी आप ये ध्यान रखें, जो लेवल है वो देख लें, 78,730 रुपये का लेवल है। और अगर ये जो लेवल है 78,197 का लेवल है, जिससे यहाँ सेलिंग आएगी और इसकी वजह से नीचे से यहाँ पे एक बाय अपॉर्चुनिटी, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ देगी 70,732 अगर यहाँ से बाइंग ऊपर को कोशिश करता है तो। और हम 2-3 स्टॉक देख लेते हैं जो कि मेरी नज़र में है जिसमें एक अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है ना। उसका जो पहला जो स्टॉक रहेगा वो है आईसीआईसी बैंक। एक हैमर कैंडल बन रहा है, अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जब हाई ब्रेक करेगा जिसका जो है 563 रुपये 90 पैसे का, अगर 564 रुपये का ऊपर मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा देख के, थोड़ा रुक के बाय करेंगे, एकदम तुरंत जैसे मार्केट खुला तब बाय नहीं करेंगे, थोड़ा देखेंगे। वो पहले ओपन होके नीचे की जाता है, नीचे की तरफ जाने के बाद वो ऊपर की तरफ आता है, कैसे बाय करेंगे तो वो भी आपको मैं डिस्कस करके एक बार बता देता हूँ कैसे बाय करेंगे। तो देखो, जैसे अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होती है तो इस लेवल पे कूद नहीं जाना है, थोड़ा इसको देखना है, फिर नीचे की तरफ आने दो इसको, और इसके आने के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो बाइंग बनेगी। और इसका जो नीचे जो गैप है 1:1 लेकर निकल जाओ और ट्रेल भी करते हो स्टॉप लॉस, क्योंकि प्रॉफिट सबसे चीज बनाने वाली चीज़ है। ठीक है। उसके बाद आपका भारत फोर्ज में भी यही है। अगर इसका जो हाई टूटता है जो कि है 1876 रुपये का, देखो अब मैंने कल जो बताया था जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ गए ही नहीं, 1877 रुपये का था, 1 रुपये से वो नीचे की
1 रुपये से नीचे आ गया और जो टारगेट नहीं लगा तो 1:1 था, तो जिसकी वजह से निकले, और ट्रेडिंग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा था जिसकी वजह से हम उसमें से बाहर हो गए और प्रॉफिट थोड़ा बहुत लेके निकल गए करके। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। तो अब इसके ऊपर जाएगा तो हम एक बाय अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे जो कि मैंने आपको अभी बताई है करके। अब सीजी पावर में देख लेंगे, सीजी पावर में भी हाई है, अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट जो कि हाई लेवल है 776 रुपये 50 पैसे के ऊपर अगर जाता है तो बाइंग मिलेगी। बाइंग कैसे मिलेगी, ये लेवल है, इसके नीचे जब आएगा उसके बाद ऊपर क्रॉस करेगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी करके। अगर डायरेक्ट ऊपर जाए तो थोड़ा वेट करना, क्योंकि हो सकता है कि वो एक ट्रैप हो करके। ठीक है, उन लोग मार्केट में। तो अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये स्टॉक में कल देखना कि ट्रेड बताएंगे, क्योंकि मैंने कल इन स्टॉक्स में ट्रेड बताए थे जो कि मैंने सीजी पावर में बताया था ट्रेड। देखो 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसमें 50 मिनट में ही प्रॉफिट हो गया था। देखो मैंने पहले इस कैंडल को देखा, फिर उसके बाद ये नीचे गया, इसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ तो मैंने क्या किया, इस लेवल के ऊपर इस लेवल के ऊपर बाइंग बताई थी और 1:1 का प्रॉफिट बुक कर लिया था हाल के साल। ये मेरा स्टॉप लॉस था जो कि ये लेवल है। ठीक है, और इधर कहीं मैंने इधर कहीं ये लेवल का स्टॉप लॉस था, और यहाँ कहीं मैंने ये पहली कैंडल में ही मेरा ब्रेक हुआ था। दूसरा भारत फोर्स था। भारत फोर्स में मैंने क्या किया था, भारत फोर्स में भी एक रेड कैंडल बनी थी थोड़ी बुलिश टाइप की, तो मैंने इस लेवल के ऊपर इस लेवल के ऊपर बाइंग बनाई थी और मैंने ट्रेड स्टॉप लॉस इस लेवल का लिया था और 1:1 टारगेट ले लिया था, जो कि टारगेट हिट नहीं हुआ, थोड़ा सा एक कैंडल का रह गया। उसके बाद पूरे दिन रेंज बाउंड हुआ, इसलिए मैंने ट्रेल भी किया। ट्रेल आने के बाद मेरा जो प्रॉफिट था मैंने यहीं कहीं बुक कर लिया था करके, क्योंकि ये एक हैमर कैंडल थी। मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत काफ़ी प्रेशर है, तो मार्केट का मोमेंटम था, इसकी वजह से स्टॉक ऊपर नहीं गया। लेकिन ये कैंडल बनी तो ये समझ लेना कि मार्केट में स्टॉक में प्रेशर है, मार्केट में प्रेशर है और मार्केट नीचे आने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको बताती है कि इसमें सेलर का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है स्टॉक में। ठीक है, तो ये जिसी स्टॉक को इसी को ट्रेड करके हमने ये ट्रेड खरीदी, तो ये दोनों ट्रेड मेरी प्रॉफिटेबल हुई और जिनको मैंने करवाया था उनकी भी प्रॉफिटेबल हुई। तो अगर ये वीडियो अच्छी है तो जल्दी से लाइक कर देना और शेयर कर देना और